हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज़ क्या होती है। सबसे पहले हम एसेट की डेफिनेशन को देखते हैं। सो एन एसेट इज़ अ रिसोर्स विथ इकोनॉमिक वैल्यू दैट एन इंडिविजुअल, कॉरपोरेशन और कंट्री owns or controls with the expectation that it will provide a future benefit. Assets are reported on a company's balance sheet and are bought or created to increase a firm's value or benefit the company's or the firm's operations. So simple words में बिज़नेस में यूज़ की गई वो सारी चीज़ें जो फ्यूचर में बिज़नेस को कैश जनरेट करके देगी। ऑल्सो एसेट्स बिजनेस को ऑपरेशन में भी हेल्प करती है। सो एसेट इज़ बेसिकली समथिंग दैट पुट्स मनी इन योर पॉकेट एंड ऑल्सो इट इज़ समथिंग दैट जनरेट्स कैश दैट विल हेल्प टू जनरेट कैश फ्लो इन द फ्यूचर। अब हम देखते हैं कि एसेट्स के कितने क्लासिफिकेशंस है। सबसे पहला टाइप है कन्वर्टेबिलिटी, जिसका मतलब है कि कितना इजीली हम इन एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो कन्वर्टेबिलिटी के बेसिस पे दो कैटेगरीज है। द फर्स्ट इज़ करंट एसेट्स एंड सेकंड इज़ फिक्स्ड और नॉन करंट एसेट्स। सो करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कैश या कैश इक्विवेलेंट में ईजिली कन्वर्ट हो सकते हैं, मोस्टली विद इन अ ईयर। तो इसके एग्जांपल्स है कैश, कैश इक्विवेलेंस, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, अकाउंट्स रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ एंड ऑफिस सप्लाइज। नेक्स्ट कैटेगरी है नॉन करंट और जिसे हम फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं। तो ये एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिसे हम इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसके एग्जांपल्स हैं लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स। Now let us talk about the next type of asset that is based on physical existence, which is tangible and intangible asset. So tangible assets वो होते हैं जिसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। और इसके एग्जांपल्स है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, कैश, ऑफिस सप्लाइज, इन्वेंट्री एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। अगला टाइप है नॉन टैंजिबल, जिसे हम टच, फील या देख नहीं सकते। और इसके एग्जांपल्स है गुडविल, पेटेंट्स, ब्रांड, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ट्रेड सीक्रेट्स, लाइसेंस एंड परमिट्स, कॉर्पोरेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ एसेट्स बेस्ड ऑन द यूजेज। तो इन एसेट को उनके यूजेज और पर्पस के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया है, जिसका फर्स्ट टाइप है ऑपरेटिंग एसेट्स। तो ये वो एसेट्स है जो बिज़नेस को डे टू डे ऑपरेशंस में रिक्वायर्ड है। तो ये एसेट्स बिज़नेस के कोर एक्टिविटीज़ में से रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करते हैं। तो इसके एग्जांपल्स है कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड गुडविल। नेक्स्ट टाइप है नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स, जो बिज़नेस के डे टू डे एक्टिविटीज़ में यूज़ नहीं की जाती बट स्टिल कंट्रीब्यूट्स टू जनरेट रेवेन्यू। तो इसके एग्जांपल्स है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, वेकेंट लैंड, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अ फिक्स्ड डिपॉजिट। अब हम देखते हैं कि लायबिलिटीज़ क्या होती है। सो सबसे पहले हम लायबिलिटी का डेफिनेशन देखते हैं। सो लायबिलिटी इज़ समथिंग अ पर्सन और कंपनी ओज, यूजुअली अ सम ऑफ मनी. Liabilities are settled over time through the transfer of economic benefits including money, goods or services. So liabilities basically कंपनी के payables या obligations होते हैं। मतलब सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो बिजनेस लाइबिलिटी को हम उधार भी कह सकते हैं, जो हमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में चुकाना पड़ता है। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने एसेट्स देखे और एसेट्स के क्लासिफिकेशन को देखा, हमने लाइबिलिटीज़ को देखा और लाइबिलिटीज़ के क्लासिफिकेशन को भी देखा। I hope you liked today's video. If you did, do like, share and subscribe to our channel and also hit the bell icon to get more video updates. You can also follow us on Instagram to stay in touch. This is Sanjali from UA Capital. Your investment journey starts here.